आज हम करेंगे वर्कशीट 43 मैथ जो क्लास 9 की है। डेट है 12 तारीख 10वां महीना 2020। इस वर्कशीट में सिर्फ आपको एक रूल याद करना है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। एक और रूल होता है जिसमें बाहरी और अंदरी दोनों को माइनस करके लिखना होता है, वो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले ये पढ़ते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ये है। वर्कशीट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन करते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, यानी कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक का डब्बा है वो 2 पैक में है। पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वो घनाभ है। और जो दूसरा डिज़ाइन है वो है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धार अधिक है और कितनी अधिक है। यहाँ पे धारित का मतलब होगा कि कौन सा डिब्बा ज़्यादा कम क्षेत्र लेगा। यहाँ पे हम आंसर करते हैं। तो पहला होगा आयताकार डिब्बे की लंबाई, क्योंकि ये आयताकार था यानी कि घनाभ। तो लंबाई कितनी थी हमारी 5, चौड़ाई कितनी थी 4, ऊंचाई कितनी थी 15 थी। घनाभकार की धारिता एक वस्तु घनाभ का आयतन, यानी कि धारिता तो आयतन सही होगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है L इंटू में B इंटू में H, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करना है। घन का मात्रक, आयतन में घन का मात्रक लगता है जिसे क्यूब रूट भी कहते हैं। तो लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे, ब्रेथ की जगह चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखेंगे और ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई के आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब रूट। सेकेंड, पहले का हमने निकाल लिया, अब सेकेंड का निकालते हैं जो बेलनाकार का था। बेलनाकार पैक का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10। तो बेलनाकार पैक की त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो हो गया मेरी त्रिज्या। बेलनाकार पैक की धारिता को कैसे लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्योंकि वो बेलनाकार है और धारिता यानी कि आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान रखेंगे, पाई का पाई, आर स्क्वायर है यानी कि आर हमारा कितना था 7/2, तो 2 बार उसे लिखेंगे और एच को एच। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब रूट, क्योंकि ये आयतन है इसलिए क्यूब रूट। तो अब जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है किस डिब्बे की आयतन अधिक होगा और कितना अधिक है। यहाँ पे हम दोनों डब्बों का आयतन ज्ञात कर लिया है 300 और इसका है 385। इन दोनों में से बड़ा कौन है 85 वाला है, यानी कि बेलनाकार पैक बड़ा हुआ, इसका धारिता बड़ा हुआ। अब कितना बड़ा हुआ, तो 385 माइनस 300 क्यूब रूट स्क्वायर। बेलनाकार डिब्बे की धारिता घनाभकार डिब्बे से 85 सेंटीमीटर क्यूब रूट अधिक है। अब हम प्रश्न 2 पर चलेंगे। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा आएगा आयतन जिसमें बाहरी और आंतरिक इन दोनों को माइनस करके निकालना होता है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक बेलनाकार है। तो बेलनाकार पाइप का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। ये कौन सा व्यास है, बाहरी वाला। बेलनाकार पाइप की त्रिज्या कितनी होगी, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ये बाहरी वाला है। बेलनाकार पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, लंबाई दोनों की बराबर ही होगी। तो बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास होगा 24, आंतरिक व्यास 24। अब बेलनाकार पाइप का आंतरिक त्रिज्या होगी, जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वो होती है, व्यास को 2 से डिवाइड करना। बेलनाकार पाइप की लंबाई होगी 35 सेंटीमीटर। तो पाइप की आयतन कितना होगा, पाइप का आयतन मैंने बताया था ना, पाइप का बाह्य आयतन और आंतरिक आयतन को माइनस करना होगा। तो पाइप का बाह्य अंतर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे बाह्य अंतर का होता है एच की जगह एल होता है। तो ये दोनों सेम है और पाई भी सेम है, तो इन दोनों को हम बाहर रख लेंगे और स्क्वायर को अंदर।
तो पाई का पाई लिख देंगे, एल का इतना लिख देंगे, आर स्क्वायर इन दोनों का। यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और बी माइनस ए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे 110 होगा, इंटू में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 26 इंटू में 2 और यहाँ पे आया 110 इंटू में 52, तो आया हमारा 5720 सेंटीमीटर घन क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। पाइप का आयतन निकल गया। हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और सबसे पहले वर्कशीट के आंसर के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे क्लास 9 की सारी सब्जेक्ट की वर्कशीट आती हैं। वर्कशीट 43 मैथ की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 44 के लिए भी आप हमारे चैनल पे बने रहें।